एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है, पॉजिटिव है और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है जो कि स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस एक ही नंबर है, यही नंबर है मेरा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, यानी कि यस अपने पार्टनर पे फोकस करना, उनका नाम लेना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आज रात, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आज रात। यहां पर है आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। यहां पर है लेट्स मेक लव टुगेदर। ओके, यहां पर है आई फील द सेम फॉर यू। यहां पर है आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। यहां पर है आई एम डन विद यू। यहां पर है आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। ओके, एंड बॉटम से है लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, विजिबल है। तो यहां पर मुझे जो एनर्जी अभी तक देखने को मिल रही है कि ये ना थक चुके हैं आपके कंप्लेनिंग नेचर से, या फिर आपकी कुछ चीजों को बार बार रिपीट करने से, या फिर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसे कि एक आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी भी वे में कि ये आपको कमिटमेंट दें, आपका साथ दें, आपका साथ निभाएं, आपके साथ रहें, और कहीं ना कहीं ये कर नहीं रहे। ठीक है, आप छोटी छोटी चीजों में इनको कंप्लेन कर रहे हो, या फिर आपने किया था, या तो कर रहे हो, प्रेजेंट की एनर्जी है या पास्ट में किया था। ऐसा दिख रहा है यहां पर कि आपके मतलब या तो आप इनको मतलब कंप्लेन करते जा रहे थे कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, समय नहीं दे रहे हो, या फिर अभी भी हो सकता है कि आप कंप्लेन कर रहे हो, या फिर पास्ट में किया था जिससे वो थक चुके हैं, या फिर हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो। ठीक है, इनकी फैमिली की गलती दिखाना कि ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी को लेकर आपका बोलना। तो ये ना मतलब आपकी जो भी कंप्लेनिंग रही है उससे हमेशा फेड अप रहे हैं, मतलब इनको कि आप समझते नहीं हो, आप इनको कंप्लेन करते रहते हो, चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि ये किसका, इनको भी ऐसा है कि मैं किसका साथ दूं भाई, थर्ड पार्टी का, अपनी फैमिली का दूं या इसका दूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसे कंफ्यूजन में आपने डाला है, तो ये कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए थे आपके, हो सकता है इसीलिए इन्होंने ब्रेक लिया, मतलब आपसे थोड़ा दूर हो गए, या फिर कुछ टाइम आपसे बात करना छोड़ दिया, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा था कि क्योंकि मुझे पास्ट की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंटली भी हो सकता है। ठीक है, जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये आपसे दूरी बना रहे हैं, या फिर आपको घोस्ट कर दिया, या फिर आपसे दूर हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुछ बातों से, या फिर देखो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने गलत किया, ऑब्वियस सी बात है, आप इनसे एक्सपेक्ट तो करोगे ना, जो भी आप अगर इनके लिए कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस तो आप रखोगे ना। किससे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है? जिससे हम प्यार करते हैं उसी से तो एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका अगर आपको जो चीजें सही नहीं लग रही हैं, जो आप चाहते हो, तो आप इन्हीं से तो बोलोगे कि मुझे ये सही नहीं लग रहा, या तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये कब करोगे, तुम वो कब करोगे या करोगी, जो भी है, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है। तो बेसिकली मतलब, लेकिन इनका ऑब्वियसली बात है, आपका अलग तरीके का नजरिया उस चीज को लेकर, और इनका अलग तरीके का नजरिया है। ठीक है, तो यहां पर वो थक चुके थे आपके कंप्लेनिंग नेचर से, या फिर इस वजह से ये इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, घोस्ट कर दिया, या बात नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि
अभी ना उनको अब वो रियलाइज कर रहे हैं इन चीजों को कि अगर आप इनसे कुछ कमिटमेंट मांग रहे थे या स्टेबिलिटी मांग रहे थे या आप इन मतलब ये साथ दें आपका या आपको प्यार दें या समझे या जो भी था, जो भी आप एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे, जो चीजें इन्होंने नहीं की, अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार कर देनी थी, मतलब गलत किया, मैं चीजों को बहुत नेगेटिव ले गया या ले गई और पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने इतना गलत कैसे सोचा। पर वो तो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी या ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि जायज है, एक्सपेक्ट कोई भी करेगा। अगर जैसे सपोज आप चाह रहे थे लॉन्ग टर्म का कनेक्शन या ये आपसे शादी करें या, तो आप इनको बोल रहे थे ना, तो फिर अब उनको लग रहा है कि जो इन्होंने, क्योंकि इस वजह से मे बी आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर रखा इन्होंने, बहुत रूडली आपसे बात किया, बहुत रूडली आपके साथ बिहेवियर रखा या फिर बहुत रूड हो गए थे, बहुत गलत किया बेसिकली किसी भी फॉर्म में, तो इनको लग रहा है ना कि इन्होंने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, काश इन्होंने नहीं किया होता तो ज्यादा बेहतर था, नहीं करना चाहिए था बेसिकली उनको। अब हाँ, अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है जो भी इन्होंने किया आपके साथ, अब अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि आपको प्यार दे सकते थे, आपका साथ दे सकते थे, आपके लिए कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया, जो चीजें कर सकते थे ना नहीं की। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि चलो फिर से ट्राई करते हैं, इस रिश्ते को फिर से एक मौका देते हैं, फिर से एक दूसरे का साथ देते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से समझते हैं एक दूसरे को, फिर से एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं, मतलब जैसा कनेक्शन पहले था वैसा ही चाहिए अब इन्हें, ठीक है? क्योंकि अभी इनको ना आपके लिए वैसा ही फील हो रहा है जैसे एक टाइम पे फील होता था, ये आपके लिए मतलब यहाँ पर सेम ही फील कर रहे हैं। आई फील द सेम फॉर यू, जो ये पहले फील करते थे एक टाइम पर जब आप दोनों का कनेक्शन था, आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट ही हुआ था, तो कितना एक्साइटमेंट भरा रिश्ता था, कितनी खुशियां थी, कितना आप दोनों के बीच में प्यार था, या एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, एक दूसरे से बात करना, चैट्स करना, छोटी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर करना, एक दूसरे को मतलब कि चॉइस से चीजों को करना, मिलना मिलाना, छुप छुप के मिलना, या एक एक्साइटमेंट थी। मतलब ना टाइम के साथ आपको भी ऐसा लगता है कि चीजें बहुत फेड हो गई है, या फिर ये इंसान बोर हो गया है या बोर हो गई है, कुछ ऐसा भी लगता है आपको। तो बेसिकली यहाँ पर अब उनके मन में जो फीलिंग्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं, प्रिटेंड करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि सेम ही फील कर रहे हैं। आज भी उनके मन में वही फीलिंग्स है, वही इमोशंस है जो पहले थे, ठीक है? वो जताना भी चाहते हैं। अब कैसे आपको पता चलेगा? जताना चाहते हैं, मतलब इनके मन में ना एक रिग्रेट सा मुझे दिख रहा है कि एक रिग्रेट है कि आपको प्यार ना दे पाना, एक रिग्रेट है आपके लिए कुछ ना कर पाना, एक रिग्रेट है आप मतलब काश इन्होंने आपको एक बेटर रिलेशनशिप दिया होता, काश इन्होंने वो अच्छे से आपको प्यार दिया होता, समझे होते, या फिर आपको कुछ अच्छा ऑफर किया होता, काश इन्होंने इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म पे ले गए होते। बट इनने तो आपको लेकर जैसे ये थक चुके थे, डन हो चुके थे आपकी चीजों से, सब चीजों से, जैसे ये एग्जॉस्ट हो चुके थे, परेशान हो गए थे, या फिर इनको ऐसा लगता था कि यार मुझे इससे पल्ला छुड़वाना है या दूर रहना है या फिर दूरियां बनानी है, कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे ना। तो बेसिकली यहां पर दिख रहा है कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चीजें ऐसी होती गई, आप दोनों के बीच में ऐसी होती गई, इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ और क्यों किया, ये कैसे हो गया, जरूरी नहीं था और ये करना जरूरी भी नहीं था ना। तो जो इन्होंने किया, जिस तरीके से आपको ट्रीट किया, या जो दूरियां ये ले आए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, अब इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या रीजन था, क्यों इन्होंने किया, ये क्यों पागल हो गए थे इतना, या क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे थे या सोचते थे, जबकि आप तो कभी नेगेटिव चाह ही नहीं रहे थे, आपने तो हमेशा इनको लेकर पॉजिटिव ही सोचा, अच्छा ही सोचा ना। तो बेसिकली अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब दिखाते हैं लोगों को कि हम दोनों की पावर, लोगों को दिखाते हैं कि हम दोनों एक हो गए हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मे बी आप दोनों को कुछ लोगों ने अलग करने की कोशिश की है, ये भी चांसेस है, इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, या कुछ इनके दोस्त, या कोई ना कोई जेलस रखते हैं आप दोनों के रिश्ते से कुछ लोग, और अब वो आप दोनों के अलग होने से या फिर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे बहुत खुश है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको चीजें ना रियलाइज हो रही हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब हम दिखाते हैं पावर ऑफ यूनिटी, हम दोनों की जो पावर है दिखाते हैं, लोगों को जताते हैं, बता देते हैं कि हम दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तो ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये अब आपके लिए कुछ भी कर जाना चाहते हैं,
इस रिश्ते के लिए, शायद जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, शायद जो आपने कभी सोचा भी नहीं, शायद जो आप हमेशा चाहते थे ना, पर कभी नहीं हुआ ना कि आपका साथ दें, आपके साथ को निभाएं, प्यार दें, या जो भी आप चाहते थे, अब आपको हर चीज मिलेगी। ठीक है, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में अब हर एक चीज मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करते थे। तो चलिए अब क्लैरिफाई भी करके देखते हैं कार्ड्स को। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं मतलब अब ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजों को लेकर, हाँ, ये बहुत ज्यादा आपके साथ रूड हो गए थे क्योंकि आपने कभी कुछ गलत नहीं चाहा, इनसे स्टेबिलिटी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, लॉयल रहे, प्यार दे, आपको अफ्रेक्शन दे, समझे, या फिर आपको ये ईगो दिखा रहे थे ना, तो बहुत रैशनल हो रहे थे, प्रैक्टिकल हो रहे थे, तो दर्द तकलीफ तो होगी आपको, ऑब्वियस सी बात है। जो इनका आपकी तरफ रवैया रहा है, नेचर रहा है, बिहेवियर रहा है, वो बहुत रूट रहा है, जिस वजह से तकलीफ होनी तो बनती है। बहुत ईगोस्टिक, रैशनल, प्रैक्टिकल इंसान बन चुके थे, बहुत ईगो दिखा रहे थे, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, आपके साथ बुरे तरीके से बिहेव कर रहे थे। बट अब ऐसा लग रहा है इनको कि अब ये पूरे दिल से आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी इन्होंने ईगो दिखाया, क्योंकि दिखाया, सेल्फिश हो गए थे, बहुत ज्यादा गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया, बहुत गलत बिहेव किया। तो बेसिकली अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब चीजों को सुधारना चाहिए, अब सॉरी बोलना चाहिए, आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्यार को फील कर रहे हैं, तो पूरे दिल से ये आना चाहते हैं और सॉरी बोलना चाहते हैं, बिना डरे, बिना कुछ किए। क्योंकि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी बदल चुके हो, अब आपके अंदर ईगो आ चुका है, या फिर आप सुनना नहीं चाहते हो क्योंकि आप बहुत अंदर से डीप डाउन टूट चुके हो इनकी हरकतों की वजह से, या फिर जो भी इन्होंने एक्शंस, वर्ड्स बोला, तो ऑब्वियस सी बात है, दिल दुखा है, दिल टूटा है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको सॉरी बोलना है आपको। ठीक है, अब सॉरी बोलना है, जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा, जो भी गलतियां की, या फिर जो भी जिस तरीके से ये रहे हैं ना, उन सभी चीजों के लिए, उन सभी वर्ड्स के लिए, एक्शंस के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लेट्स मेक लव टुगेदर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को यूनिवर्स। यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया ना, आप ही तो दे रहे थे इस रिश्ते में, आप ही करे जा रहे थे, आप ही दिए जा रहे थे, चाहे वो लव है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। इनका हमेशा काम क्या रहा है? ऐसे लेने का, और आपका हमेशा रहा है ऐसे देने का। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं चलता कि एक दे ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, दूसरा लिए ही जा रहा है ना। आपको देना भी है और लेना भी है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। कभी आपको झुकना है, कभी उनको झुकना है, कभी आपको, क्योंकि प्यार को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना है, कभी इनको करना है। ऐसा थोड़ी कि आप ही कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे या आप ही सब चीजें देते रहोगे ना। तो बेसिकली ये फील कर रहे हैं कि शायद इस रिश्ते में ये इतने मतलबी हो गए थे कि इनको खुद भी फील हो रहा है कि ये कभी आपको वो प्यार नहीं दे पाए जितना आपने दिया, या डिवोटेड नहीं रहे जितना आप रहे हो। पर अब ये दोबारा से आपके साथ एक होना चाहते हैं, अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, और जो गलत किया है अब ये भी मेंटली बहुत ज्यादा ओवरलोड फील कर रहे हैं, और सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि जो भी इनसे हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, जैसे कि आपको वो प्यार नहीं देना, आपका यूज करना एक तरीके से, आपके इमोशंस के साथ खेलना, फीलिंग्स के साथ खेलना। खेला ही तो है, क्या किया है ना। अगर नहीं खेला होता तो आज ये कंडीशन ही नहीं होती ना। आज अगर नहीं गलत किया होता तो आज ये होता ही नहीं ना। जस्टिस का कार्ड है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत किया है, तभी तो जस्टिस का कार्ड आया है, जहां पर दिखा रहा है कि अब ये इनको जस्टिस करना है। ठीक है, जहां पर दिख रहा है कि अब आपको फेयर लव देना है जो आप डिजर्व करते हो, और सच में आप डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं कि ये एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर या कुछ, ठीक है, आप डिजर्व करते हो, आपने बहुत प्यार दिया है। क्योंकि ये भी समझ चुके हैं कि आपके जैसा या आपकी जैसी इनको कभी भी कहीं भी कोई भी नहीं मिल सकती या मिल सकता।
तो बेसिकली इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है इस रिश्ते में, ठीक है। आई फील सेम फॉर यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आई फील सेम फॉर यू का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को। यहाँ पर है द मून। तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, इमोशंस को छुपाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझोगे इन्हें, मानोगे, आप अब इन पर ट्रस्ट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं आपकी वैल्यू को, आपकी इंपॉर्टेंस को। क्या अब इनकी लाइफ में तो है डेफिनेटली आपकी इंपॉर्टेंस है, तभी ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, तभी ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्या आपकी नज़रों में भी इनकी इंपॉर्टेंस है? क्या आप भी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको एक मौका दोगे, या आप इनको समझोगे, या इनके लिए करोगे। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप, अगर ये आपको कुछ चीजें बताते हैं, आप विश्वास रखोगे इनके ऊपर, करोगे विश्वास, क्योंकि बार बार दिल तोड़ा है। बट ये आपसे सच में प्यार करते हैं, ये आपको हील करना चाहते हैं। आपको घाव देने के बाद क्या ये खुश है? नहीं है, इनको भी दर्द मिल रहा है, इनको भी दर्द हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ, आपको लेकर पैशनेट होते हुए, इमोशनल होते हुए, प्यार फील करते हुए, और हाँ, इस कनेक्शन को सक्सेस पे लेकर चलना चाहते हैं। ये भी अब इस डिटर्मिनेशन के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफा रिश्ता कभी नहीं चलता है। ये समझ चुके हैं कि अगर ये आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं, फिर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ से रिश्ता होता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तभी ही रिश्ता चलता भी है। तो बेसिकली अब इनको ये चीजों को समझ रहे हैं, और इसीलिए ये आपको प्यार देना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को छुपा तो रहे हैं, पर छुपा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हैं, उनको खुद भी लग रहा है कि मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे, या करती हूं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, लव, इमोशंस है, थे और रहेंगे। आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपको एक्सप्रेस भी करेंगे। बहुत इमोशनल हो रहा है, द मून का कार्ड है, मतलब इमोशनली इंस्टेबिलिटी सी दिख रही है। कोई नहीं समझ रहा, इनको ऐसा लग रहा है कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे नहीं समझ रहा, बस आप ही इनको समझते थे ना। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ये कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो अनफोल्ड हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पैशनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं दोबारा से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक जीरो से स्टार्ट करना है इस रिलेशनशिप को। मतलब जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आप भी भूल जाओ, ये भी भूल जाएंगे, और एक जीरो से एक मौका दो इन्हें, और ये जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। यानी कि ये चाहते हैं वैसे ही आपके साथ डेट पर जाना, आपके लिए जैसे हो सकता है डेट पर जाते थे, या फिर कुछ आपके लिए करते थे, आपको स्पेशल ट्रीट करते थे, स्पेशल फील कराते थे, आपकी केयर करते थे। जैसे कि समथिंग ना, कि आपका ख्याल रखना, आपकी केयर करना, आपके इमोशंस को समझना, आपसे बात करना, आपकी बातों को सुनना। मे बी ऐसा रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, कि ये हमेशा आप जैसे बोलते थे और ये सुनते थे, एक गुड लिसनर थे, आपको सुनते थे ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो पैशन इनके मन में फिर से जाग रहा है, वो अट्रैक्शन आपको लेकर फिर से जाग रहा है। वो दोबारा से आपके लिए ये करना चाहते हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, इमोशंस महसूस कर रहे हैं। दोबारा से ये आपके साथ यहां पर दिख रहा है कि यस, आप में खो जाना चाहते हैं, एक डेट चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और हाँ, एक लंबा समय इनको बिताना है आपके साथ, एक लंबा टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर कर सकें, अपने दिल की बातों को, इमोशंस को बता सकें, फीलिंग्स को बता सकें। वो चाहते हैं कि आपके लिए सब कुछ कर सकें इस रिश्ते में ना। कहीं उनको दोबारा से जीना है आपके साथ ना, बस खो जाना है आप में। आपको जो पसंद है, जैसे पसंद है, यस, करना चाहते हैं। मे बी कभी कोई ऐसी डेट रही है, या फिर आप दोनों मिले हो जहां पर ये गिटार बजाते हो, मे बी आपके पार्टनर गिटार बजाते हैं। हर किसी के लिए नहीं होगा, बट कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, तो मैं बता रही हूँ। गाना गाना, गाना डेडिकेट करना, अपने हिसाब से सॉन्ग सुनाना, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि अच्छी आवाज इनकी, सॉन्ग वगैरह अच्छा गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
बेसिकली वो अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है, समझ रहे हैं, पर अब नहीं हो सकता। अब आपसे दूर जाना नहीं हो सकता। अब आपसे दूर नहीं जाना चाहते। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बेवकूफ़ी इनसे ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत गलतियां, बहुत बेवकूफ़ी कर चुके हैं, पर अब नहीं। अब आपके इमोशंस को समझना है, आपके प्यार को समझना है, इस प्यार को हील करना है, आपको हील करना है, आपका ट्रस्ट जीतना है दोबारा से। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टीज होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, पर कोई बात नहीं। सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए, सब चीजों को ना बढ़ना चाहते हैं आगे। गाइस यहाँ पर कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं, बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जीज दिख रही है। तो बेसिकली रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब चाहिए आपके साथ बहुत सारा समय बिताना है अब, और चीजों को क्लियर करना है। और ये कब हो पाएगा? जब आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, जब आप भी समझोगे, थोड़ा सा इनको सुनोगे ना, तभी हो पाएगा। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है वो आपको कुछ चीजें ना क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बातें, कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। शायद आपको इनको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, इनको लगता है, बट जो भी है क्लियर करना है। ठीक है, हर चीज को। आई एम डन विद यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई एम डन विद यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 5 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये मना मना के आपको थक गए हैं। मे बी ये आपको बहुत मना रहे हैं, मे बी ऐसा इनको लगता है कि ये मनाएंगे। अगर नहीं भी मना रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर मना रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप मान नहीं रहे हो। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है अगर ये मनाते हैं तो शायद आप नहीं मानोगे, क्योंकि इतनी गलती कर चुके हैं, इतना सब कुछ कर चुके हैं इस रिश्ते में। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप सुनने वाले ही नहीं हो इनकी। मानोगे तो क्या, मानोगे तो दूर की बात, आप सुनने वाले ही नहीं हो, इनको सुनने वाले नहीं हो, इनकी मानने वाले नहीं हो। बहुत हार्टलेस सा महसूस हो रहा है, बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कैसे जिएंगे अगर आप नहीं मानते हो। आपको बहुत समझाते हैं फिर भी नहीं मानते हो, तो फिर ये कैसे जिएंगे आपके बिना? इनका तो जीना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये तो रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना ना। तो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब सी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई बात नहीं, आप इनको एक मौका दे दो, सुना दो, मार लो, पीट लो, गाली दे दो, कुछ भी कर लो, पर एक मौका दे दो। कहीं ना कहीं गलत किया है, वो खुद भी फील कर रहे हैं आपके साथ गलत तो किया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हमेशा कंफ्यूज रहे या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की, आपको चीट किया, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, किया है। पर अब जो भी किया है उसके लिए बस एक माफी ही मांग सकते हैं आपसे। इनको लग रहा है बस सॉरी ही बोल सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे मान जाओ, जो कहो वो करना चाहते हैं। अगर आपको जो चीजें इन पर नहीं पसंद है आप बता दो, ये वही करेंगे जो आपको सही लगेगा, जो आप चाहते हो, जो आपका दिल कहता है। ठीक है, ये वही कर लेंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ कि आप दोनों दूर चले गए, क्यों ऐसा हुआ कि आपने इतनी दूरी बना ली, क्यों ऐसा हुआ कि आज ये दर्द में है, तकलीफ में, क्यों ऐसा हुआ कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कि आप भी बदल गए हो, और इनको ये भी समझ नहीं आ रहा है। एक और चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि पता नहीं आप खुश कैसे हो, आप अब इनसे प्यार नहीं करते, क्योंकि आपकी फेस में, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एक हैप्पीनेस को दिखा रहा है। ये कार्ड देखो, फेस में हैप्पीनेस है ना, खुशी दिख रही है आपको। तो बेसिकली आप अपने साथ खुश रहने लग गए हो या लोगों को दिखा रहे हो। कभी कभी इंसान होता है ना, दिल से तो बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, पर लोगों को ऐसा दिखाता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं। तो बेसिकली ऐसा कुछ आपने एक स्माइल रखी है, पर हो सकता है कि फेस के ऊपर फेस लगाना, एक मास्क लगाना, अंदर से दुखी है पर दिखाना कि मैं बहुत खुश हूं। वो एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई इनको बता रहा है या फिर इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको लग तो रहा है कि आप खुश हो। आपकी क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे कि आप क्यों इतना खुश हो? ये क्योंकि स्टॉक तो कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आज ये आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे खुश हो,
क्या कोई आ गया है आपकी लाइफ में, या किसी और के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई किसी और से आप प्यार करते हो? आखिर खुश क्यों हो आप, इतना खुश क्यों हो, कैसे हो सकते हो आप इतना खुश? तो ये भी चल रहा है माइंड में इनके, ठीक है। लेट्स शो अवर यूनिटी ऑफ, लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गाइड कीजिए, क्यों है ये कार्ड? तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं इमोशनली इनको आपकी जरूरत है। हाँ, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ये आपको पल पल याद करते हैं, आपकी बातें याद करते हैं, आप जो भी जिस तरीके से इनको सपोर्ट करते थे, प्यार देते थे, समझते थे, ये ना हर चीज आपसे रिलेटेड याद कर रहे हैं, इसलिए ये इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये फील करते हैं, जो ये सोचते हैं, जो इनको फील होता है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर ये इमोशनली बहुत ज्यादा आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली इनको आपकी जरूरत है, इमोशनली ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इमोशनली ये आपके साथ रहना चाहते हैं, इमोशनली रिश्ते को निभाना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहां पर ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं आपके साथ, वो पास्ट की मेमोरीज याद करते हैं, वो समय याद करते हैं, वो चीजें बहुत याद करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बस पता नहीं, इनको ऐसा लगता है ना कि आप तो शायद इनको याद ही नहीं करते होगे, क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां करी हैं, इतना ईगो दिखाया आपको, कभी सॉरी नहीं बोला, कभी प्यार जता ही नहीं पाएंगे, आप तो क्या याद करते होगे? आपने तो भरकर प्यार जताया है, बहुत सारा प्यार दिया है, इवन बहुत सारा प्यार किया है इवन, पर ये कभी आपको प्यार दे नहीं पाए। गाइस यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कभी आपको प्रॉमिस किए उसके मतलब अपने वर्ड्स में खड़े नहीं रहे, प्रॉमिस किया, बहुत कुछ बोला, सिक्योर लव नहीं दिया, आपके लिए बहुत कुछ किया, ये कभी खड़े नहीं हो पाए ना। हमेशा रैशनल रहे, प्रैक्टिकल रहे, रैशनल माइंडसेट में रहे, हमेशा दर्द दिया, तकलीफ दी, कभी रिश्ते को नहीं निभाया, उस तरीके से नहीं निभाया जो ये निभा सकते थे, जो इनको निभाना चाहिए था, ठीक है। तो वो फील हो रहा है इनको कि यार गलत किया, ठीक है, इनको फील हो रहा है कि इनसे गलतियां हुई हैं, मिस्टेक हुई है, और मेजर मिस्टेक इन्होंने की है, इनको फील हो रहा है। 6 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो भी आपने किए पर आज पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने मे बी आपको खो दिया है, और वो आपके जैसा पार्टनर कोई भी नहीं खो सकता, कोई भी नहीं चाहता ये खोना ना, क्योंकि आप बेस्ट रहे हो रिलेशनशिप में, हर चीज में आप बेस्ट रहे हो, नहीं खोना चाहते थे, कभी नहीं सोचा था कि खोएंगे, पर हाँ खोया तो है, तो तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हो रही है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की, जहां पर ये दोबारा से सेकंड चांस चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पूरे दिल से रिश्ते को निभाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।